अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम 2024 में देना है तो ये 10 जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री के, उसका ये पार्ट 1 वीडियो है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें से फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम होंगे ना 2024 में, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये बात फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 10 जो है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए गए हुए हैं और मैं आपको बताते चलूँगा कि कौन से क्वेश्चन है जो कौन चैप्टर के हैं। और इसमें से भी जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन है, तो उसको भी यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आदर्श विलयन का मतलब होता है ना आइडियल सॉल्यूशन, या फिर आदर्श घोल भी इसको कहते हैं बच्चे। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? मतलब आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार भी पूछ दिया जाए, तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा अच्छा ढंग से, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? मतलब पॉइंट डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है वो किसका है भैया? सॉलिड स्टेट का है। सॉलिड स्टेट बोल रहे तो ठोस अवस्था का है। और पहला जो क्वेश्चन था वो था विलियन का, सॉल्यूशन का। ठीक, तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बिंदु ठोस से आप क्या समझते हैं? मतलब पॉइंट डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं? थर्ड जो क्वेश्चन है वो देखिएगा कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? वाई ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों माना जाता है? ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहिलका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहिलका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं कि राउल्ट के नियम को बताइए, कि राउल्ट का नियम जो है उसको बताइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। राउल्ट के नियम को बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, राउल्ट के नियम को बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक 2 को बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड बोल रहे सॉरी, 5वां क्वेश्चन पे आते हैं कि परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? परासरण दाब का मतलब समझते हो ना, वेपर प्रेशर। तो परासरण दाब से आप क्या समझते हैं वो बताइए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी मैं स्टार लगा देता हूँ कला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे स्टार लगा देना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये छठा जो 5वां जो क्वेश्चन था परासरण दाब, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन ठीक है बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार, ये अभी जो बता रहे हैं ना 1 को 2 को 3 को, ये तीनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि समपरासरणीय विलयन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार लगाऊंगा। ठीक है, स्कॉटकी तथा फ्रैंकल दोष क्या है? या फिर आप या फिर यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष के बीच में अंतर जो है वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ शॉटकी डिफेक्ट पूछ लिया जाएगा, या फिर सिर्फ फ्रैंकल डिफेक्ट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7वां क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे या तो पूछ लिया जाएगा कि फ्रैंकल दोष से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछ लिया जाएगा शॉटकी दोष से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछेगा कि इस दोनों से आप क्या समझते हैं, या फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस दोनों के बीच में अंतर क्या है, जिसको डिफरेंस बोलते हैं, वो बताइए। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि कृत्रिम स्वीटनर से आप क्या समझते हैं, या फिर इसको ये होता क्या है ना। कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है, इसके किसी 2 उदाहरण को आप लिख दीजिए, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। तो कृत्रिम स्वीटनर्स क्या है, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है, इसके 2 उदाहरण को बताइए। तो जो 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन को भी हाईलाइट कीजिएगा कि अभिक्रिया के कोटि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अभिक्रिया के कोटि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या भैया, अभिक्रिया के कोटि से आप क्या समझते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी तक कौन है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, शॉटकी तथा फ्रैंकल डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं, उसके बाद क्या था भैया, आदर्श तथा अनादर्श घोल से आप क्या समझते हैं, और राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि क्यों किसी तरल में अघुलनशील ठोस घुल्य डालने पर उसका जो वाष्प दाब होता है वो घट जाता है, या फिर उसमें कमी आ जाती है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो 10 यहाँ पे आपके सामने कितने क्वेश्चन लाए हैं भैया, 10 क्वेश्चन। तो अब भी आपके सामने कितने क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन। तो आपके सामने यहाँ पे 10 VVI क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 10 VVI क्वेश्चन।
और इसमें से फिक्स है कि आपके एग्जाम में ना 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है कि रहेंगे। तो मतलब 2 या 3 मानते हैं तो 3 गुने 2 कर दे तो कितना भैया 6 नंबर का सब्जेक्टिव यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप चाहे तो और भी सब्जेक्ट्स के फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। और वहाँ पे आपके जो भाई लोग हैं पहले से ज्वाइन कर रखे, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे उस नोट्स का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्री पीडीएफ नोट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश जो भी नोट्स है, ठीक है, उन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलते रहते हैं। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इस टाइप के नोट्स मिलते रहते हैं। लेकिन अब भी आपके सामने ये जो 10 क्वेश्चन लाए गए हुए हैं, टॉप 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।